सो अपन क्या कर रहे थे, म्यूटा रोटेशन, ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना। म्यूटा रोटेशन, इसमें होता क्या है, मैंने तुम्हें बताया था, जो बीटा डी ग्लूकोज होता है, ये चेयर फॉर्म होती है ना, चेयर फॉर्म होती है किसकी, ग्लूकोज की। इससे ये ओपन चेन में जाता है, साइक्लिक से ओपन चेन में जाता है, और यहाँ क्या बनाता है ये, यहाँ क्या आता है इसका, ये अल्फा में चला जाता है। इसमें ये क्या है, बीच में जाके तुम्हें पता है कि जो बीटा फॉर्म होती है वो 64% होती है, अल्फा फॉर्म 34 होती है। तो ये क्या है, दोनों मिक्सर भी रहता है। यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम मिक्सर मींस यहाँ पे क्या होगा अपना, अल्फा एंड बीटा दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और यहां से कहां चला जाएगा, एक एक्सक्लूसिवली अल्फा डी ग्लूकोज में चला जाएगा। मैंने ओपन चेन क्यों नहीं लिया यहाँ पे, ऑल्दो ओपन चेन भी एग्जिस्ट करती है, बट ओपन चेन का परसेंटेज होता है बहुत कम, अप्रोक्सीमेटली 0.02। तो इसका परसेंटेज होता है 64% और इसका परसेंटेज कितना होता है 32%, ठीक है। इसमें अगर ओनली अल्फा डी ग्लूकोज होता तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है 112.2 डिग्री, ठीक है। और इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है ना, मैं क्या बता रहा हूं, ये स्पेसिफिक रोटेशन, और ये क्या चीज था, ये इसका परसेंटेज था कि मींस इसमें से बीटा डी ग्लूकोज इतना होता है और अल्फा डी ग्लूकोज इतना होता है। अगर एक ओनली बीटा डी ग्लूकोज होता है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है 18.7। 18.7 जब ये दोनों फॉर्म आती है, तो इन दोनों फॉर्म में अगर इक्विलिब्रियम में तो क्या दोनों रहते हैं, तो इन दोनों को क्या लेते हैं, इसका और इसका, इस रोटेशन का और इस रोटेशन का एवरेज लेते हैं, और वो एवरेज होता है 52.7%, ठीक है। बिकॉज इक्विलिब्रियम मिक्सर पे क्या है, दोनों फॉर्म रहती है, अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज की, राइट। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं अगर मैं बीटा डी ग्लूकोज से स्टार्ट करूंगा, तो बीटा डी ग्लूकोज कहां चला जाएगा, बताओ यार, कमेंट करके बताना मेरे को। बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो जाएगा क्या थोड़े टाइम बाद? अगर मैं ओनली बीटा डी ग्लूकोज से स्टार्ट करूं, तो थोड़े टाइम बाद इक्विलिब्रियम मिक्सर बढ़ेगा और उसमें अल्फा और बीटा दोनों रहेंगे। अगर अल्फा और बीटा दोनों रहेंगे, तो ये बताओ मेरे को, स्टार्टिंग में ऑप्टिकल रोटेशन कितना था, स्टार्टिंग में ऑप्टिकल रोटेशन था अपना 18.7, राइट। जैसे इक्विलिब्रियम मिक्सर बना, वो ऑप्टिकल रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन हो गया 52.7, राइट। तो स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो गया थोड़े टाइम बाद, ठीक है। सो थोड़े टाइम बाद 52.7 हो गया। अब अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज से स्टार्ट होता, अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज से स्टार्ट होता, किससे, अल्फा डी ग्लूकोज से, तो उसका 32% क्या होता, ऑप्टिकल स्पेसिफिक रोटेशन होता, बट वो भी किस में चला जाता, इक्विलिब्रियम मिक्सर में, तो उसका भी कितना हो जाता 52.7। तो ये इस तरह से जो ऑप्टिकल रोटेशन में, स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं अपन, म्यूटा रोटेशन, ठीक है। तो लिखो इसके बारे में थोड़ा स्टेटमेंट लिखो। अपन को पता है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज इज 18.7, और जब भी अपन इसका मिक्सर में डालते हैं इसको, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज ही बना देता है, और इसका स्पेसिफिक रोटेशन 18.7 से 52.7 हो जाता है ना। और अगर ओनली अल्फा डी ग्लूकोज लू में, ये भी किस में चला जाएगा, इक्विलिब्रियम मिक्सर में, और उस टाइम क्या हो जाएगा, इसका भी ऑप्टिकल रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन 112 डिग्री से हो जाएगा 52.7। तो ये जो ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज होता है ना, दिस इज नोन एज व्हाट, म्यूटा रोटेशन। तो लिखो, when we start from, लिखो, when we start from beta d glucose,
when we start from beta D glucose, then specific rotation changes from 18.7 to 52.7, 18.7 to 52.7. And when we start from alpha D glucose, then specific rotation changes from 112.2 degree to 52.7. This is known as muta rotation. समझ आया? राइट, दिस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होता है. केयूपीआई में उनमें ना डायरेक्टली पूछ लेते हैं परसेंटेज वगैरह. ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. और इसमें पॉइंट रहेगा अपना, इसको क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस पॉइंट के बेसिस पे अपन इसको क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई कर रहे हैं. और हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे इसका कितना टाइप होता है, कोई बताएगा मेरे को? इसके बेसिस पे होता है एक मोनोसेकेराइड, दूसरा पॉइंट होता है ओलिगोसेकेराइड, है ना, और थर्ड टाइप होता है उसका पॉलीसेकेराइड. मोनोसेकेराइड मींस उसका हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है. ओलिगोसेकेराइड मींस उसका हाइड्रोलिसिस होने पर 2 to 10, 2 से 10 तक यूनिट्स मिलनी चाहिए. एंड पॉलीसेकेराइड मींस मोर देन 10 यूनिट्स मिलनी चाहिए. तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं मोनोसेकेराइड्स. मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? ये हाइड्रोलाइज नहीं होते, डज नॉट हाइड्रोलाइज. इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता. ठीक है, मीन्स ये सिंपलेस्ट यूनिट होती है. और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बताओ? ग्लूकोज, मीन्स इससे दूसरी यूनिट मिलेगी नहीं. फ्रक्टोज एंड मैनोज, ये मोनोसेकेराइड्स का एग्जांपल हो जाएगा. सेकंड, हाँ यस, गलक्टोज भी है. फर्स्ट टाइप ये हो गया. सेकंड टाइप हो जाएगा अपना क्या? ओलिगोसेकेराइड. ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं? ऑन हाइड्रोलिसिस they give 2 to 10 monosaccharides. ओके, एंड इनका एग्जांपल क्या हो जाएगा बताओ? इनका एग्जांपल क्या हो जाएगा बताओ? सुक्रोज है क्या? हाँ, लैक्टोज, सुक्रोज और सुक्रोज फेमस एग्जांपल है. माल्टोज, यस, लैक्टोज, माल्टोज, गुड गुड गुड. तो 2 to 10 क्या मिलनी चाहिए अपन को? मोनोसेकेराइड. अगर 2 सेकेराइड मिलता है तो उसको क्या बोल देंगे? डाई. 3 मोनोसेकेराइड मिलता है तो उसको ट्राइसेकेराइड, इस तरह से बोल देंगे. ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट अपना इसका बेसिस रहेगा, थर्ड पॉइंट,
पॉलीसेकेराइड्स। ये हाइड्रोलिसिस पे कितने यूनिट देंगे? ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स कितनी? मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स। ओके, 10 से ज्यादा सेकेराइड्स मिलेगा, राइट? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्जांपल दो, मेरे को बताओ, कोई एग्जांपल दो। एग्जांपल एग्जांपल दो यार। स्टार्च, सेलुलोज होता है क्या? स्टार्च, सेलुलोज इसका एग्जांपल होता है। हाँ हाँ, कब? यस यस यस। सो ये अपना सिंपली क्लासिफिकेशन हो गया इसका। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो क्या होगा? वो होगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो अगर मैं तुमसे पूछूं, ये कीटोनिक ग्रुप है, इसका अगर H प्लस एंड एसिडिक के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या बनता है? ये कार्बोनिल चैप्टर होता है ना, एक और जुड़ जाएगा। अगर इसका फर्दर क्या कराऊं, इसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराऊं तो दोनों साइड क्या लग जाएंगे मेरे? OR ग्रुप। दोनों साइड क्या लग जाएंगे? OR ग्रुप। अब इसमें होता क्या है कि ये जो ईथर बन गया, ये दोनों साइड क्या बन गया? ईथर। ये ईथर क्या बेस के साथ अब बाद में रिएक्शन करेगी नहीं, और ये इन जनरल क्या रहती है? इनर्ट रहती है, ठीक है? तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता है, और इसको अपन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन क्या कर देते हैं? अपन इजीली कर देते हैं। इसका ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन इजीली हो सकता है, बट ईथर का नहीं हो पाएगा। सो अगर इस तरह का, इसको क्या बोलेंगे अपन? एसीटल। और इसको क्या बोलेंगे बताओ? हेमी एसीटल। अगर इस तरह का एसीटल ग्रुप बन गया है ना, तो वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं रहेगी। रिड्यूसिंग शुगर मींस क्या हुआ? दूसरे का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। और तुम्हें पता है एल्डिहाइड एंड कीटोन को ऑक्सीडाइज करना क्या होता है? इजी होता है, ठीक है? सो यहाँ पे अगर ये ग्रुप प्रेजेंट रहा, यहाँ पे अगर ये OH है, फिर भी इसके साथ रिएक्शन कर देगा। मींस अगर तुम्हारे पास ये ग्रुप है या ये ग्रुप प्रेजेंट है किसी भी कार्बोहाइड्रेट में, तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगी, अदरवाइज रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगी। और सिंपली है ना, कार्बोहाइड्रेट साइक्लिक फॉर्म में रहते हैं, तो तुम्हारे पास ये ग्रुप मिलेगा, और इसका एग्जांपल हो जाएगा कौन सा? ग्लूकोज जैसे बनाते हैं। जैसे क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज की पायरेनोज स्ट्रक्चर किस तरह से होती है? ऐसी होती है ना, यहाँ पे ये OH ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप CH2OH। तो ग्लूकोज की वैसे भी स्ट्रक्चर बना दो। कितने OH होते हैं, कितने कार्बन होते हैं बताओ? ये वाला ग्लूकोज होता है, ठीक है? ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में रहता है, पता है तुम्हें? इस फॉर्म में चला जाएगा, ये OH यहां अटैक करेगा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है बताओ? ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये पार्ट किसकी तरह काम कर रहा है? ROH। और ये ग्रुप कौन सा है? कीटोनिक। इसमें अगर ये OH बच गया, इसमें अगर ये OH बच गया, तो ये क्या होगी? अपनी रिड्यूसिंग शुगर होगी। और इसको क्या बोलते हैं अपन? इस कार्बन को बोलते हैं एनोमरिक कार्बन। तुमने पढ़ा है ना, दिस कार्बन इज नोन एज व्हाट? एनोमरिक कार्बन। एंड इसमें जो OH होगा उसको क्या बोल देंगे? एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसमें जो OH ग्रुप है उसको क्या बोल देंगे? एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो अगर किसी भी शुगर में अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तब वो रिड्यूसिंग शुगर होगी, अदरवाइज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। तो ये जो OH ग्रुप है ना, यही ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे यहाँ पे। तो कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ये OH ग्रुप। ये OH ग्रुप होगा तभी आगे फर्दर रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ईथर तुम्हें पता है नॉन रिएक्टिव हो जाएगा। सो अगर किसी भी शुगर में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो रिड्यूसिंग शुगर होगी, अदरवाइज रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगी। सो स्टेटमेंट लिख लो,
बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है, एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। रिड्यूसिंग शुगर, लिखो इसमें स्टेटमेंट लिखो। एनोमरिक एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप is responsible for is responsible for the oxidation of carbohydrate. Okay, so if anomeric OH present, then that sugar will be what? Reducing sugar. Else that sugar will be what? Non reducing. अगर एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होगी? रिड्यूसिंग, अदरवाइज नॉन रिड्यूसिंग होगी। समझ आया ये पॉइंट? समझ आया क्या? अब अपन है ना कुछ डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में, उसमें भी कुछ कुछ एग्जांपल जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं ओलिगोसेकेराइड, और ओलिगोसेकेराइड में भी अपन पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कौन से? डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स डाइसेकेराइड्स क्या होंगे? जैसे सुक्रोज है, इसका अगर अपने हाइड्रोलिसिस किया तो 2 यूनिट मिलेगी। क्या क्या मिलेगी अपन को? अल्फा डी ग्लूकोज प्लस व्हाट? बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी क्या मिलेगा अपन को? फ्रक्टोज। सेकेंड, माल्टोज भी डाइसेकेराइड्स होता है। माल्टोज का अपन ने हाइड्रोलिसिस किया तो अगेन मिलेगा अपन को 2 अल्फा डी ग्लूकोज, 2 अल्फा डी ग्लूकोज ओनली। ठीक है। लैक्टोज, अगर लैक्टोज का अपन ने हाइड्रोलिसिस किया तो इसे क्या मिलता है? बीटा डी गलैक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। ये ना मोनोसेकेराइड ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट होता है। सेलोबायोज, अगर इसका हाइड्रोलिसिस अपन ने किया तो मिलेगा अपन को बीटा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी क्या चीज? ग्लूकोज। तो यहाँ पे देखो कौन कौन, माल्टोज एंड सेलोबायोज में क्या डिफरेंस है? ओनली बीटा। इसमें ग्लूकोज ही मिलता है, दोनों यूनिट क्या रहती है? ग्लूकोज होता है। इसमें बीटा होता है और इसमें अल्फा होता है। सुक्रोज में एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, बट दूसरा फ्रक्टोज होता है, पहला ग्लूकोज होता है। इसमें क्या होता है? अपने पास गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो इन दोनों में बीटा ही आता है। डिफरेंस क्या होता है? सिंपली यहाँ पे गैलेक्टोज किस जगह कौन आ जाता है? अगेन ग्लूकोज ही आता है। ठीक है, तो इन चारों यूनिट का, इन चारों डायसेकेराइड्स का मोनोसेकेराइड्स यूनिट तुम्हें ध्यान में होना रिक्वायर्ड है, ये मस्ट होगा तुम्हारे। अब इसमें अपन पढ़ते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है? तो यार जैसे अभी अपन ने बताया था ग्लूकोज के या कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीजन के लिए जो भी रेस्पॉन्सिबल ग्रुप होता है वो OH ग्रुप होता है। इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ कराऊं, ये क्या होगा बताओ? ये कौन सा होगा? एसिटल होगा या हेमी एसिटल? देखो यार इसमें क्या बैक स्लाइड जाते हैं, इसमें क्या ये O- बन जाएगा ना, तो ये O- यहाँ से क्या बन जाएगी? यहाँ से ये रिंग बन जाएगी और ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस एक OR ग्रुप जुड़ गया O, और इसको क्या बोल सकता हूं मैं? R। तो एक OR ग्रुप को जुड़ गया तो इसको क्या बोल देंगे अपन? हेमी एसिटल। और अगर 2 OR ग्रुप जुड़ गया
तो उसको क्या बोल देंगे, एसिटाइल। अभी अपन ने देखा था, देखो कौन सा, ये वाला था। अगर एक OR ग्रुप जोड़ता है तो उसको हेमी एसिटल, और दोनों जुड़ गया तो क्या बोल देंगे, उसको एसिटल बोल देंगे। सो यहाँ पे मेरे को बताओ ये क्या है, अभी अभी क्या है, ये हेमी एसिटल। इसकी रिएक्शन में H प्लस एंड ROH के साथ कराऊं तो क्या होगा बताओ, क्या होगा, HOR इसके साथ रिएक्शन करेगा और अपने पास क्या बन जाएगा, ये OR ग्रुप, यहाँ H है। तो इसमें जो ये लिंक होता है ना, ये वाला लिंक, ये वाला लिंक, ठीक है, इस लिंक को अपन बोलते हैं ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, ठीक है, ये इसको ग्लाइकोसिलिक लिंकेज भी बोलते हैं। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर कब होगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कब होगी, एक ग्लाइकोसिलिक लिंकेज क्या होता है या बॉन्ड क्या होता है, ये चीज आई होप समझ आया तुम्हें। ये हेमीएसिटल क्या होता है, एसिटल क्या होता है। तो अब इसमें ये क्या बन गया बताओ, ये एसिटल बन गया, क्योंकि दोनों साइड OR ग्रुप आ गया, ये भी OR ग्रुप है और इधर भी OR ग्रुप है, ठीक है। इसमें अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, सुक्रोज होती है, उसमें किस तरह का कौन सा बॉन्ड होता है, इसमें कौन सा ग्लाइकोसिलिक लिंकेज होता है, किस तरह से बॉन्ड बनता है। तो चलो अपन शुगर पढ़ लेते हैं। शुगर में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, तो OH ग्रुप क्या होगा नीचे, OH ग्रुप डाउन साइड होगा ना, अल्फा में नीचे तो होता है ना, CH2OH ग्रुप ऊपर होगा, बाकी ग्रुप्स तुम लगा लेना, ठीक है, रिमेनिंग OH वगैरह लगा लेना, ये OH किधर होगा, यहाँ पे OH किधर होगा, यहाँ पे OH किधर। इसके अपन रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, इसका मोनोमर कौन कौन होता है, एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज, एक होता है बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज बना लिया, बीटा डी फ्रक्टोज होता है ना दूसरा, बीटा डी फ्रक्टोज अगर देखें तो फ्यूरेनेस टाइप होगी स्ट्रक्चर इस तरह से, और बीटा मींस OH ग्रुप क्या होगा अप साइड, और CH2OH इस तरह से होगा डाउन साइड, ठीक है। एक बार फ्रक्टोज बनाया है ना तुमने, फ्रक्टोज, बीटा में OH क्या होगा, OH एंड CH2OH ग्रुप, ये दोनों ग्रुप सेम साइड होता था बीटा, और ये दोनों ग्रुप अगर अपोजिट साइड होता है तो अल्फा होता है। इसमें क्या होता है, जो ये कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिलिक लिंक हो जाता है, यहां से एक H2 निकल जाता है, -H2, और अपने पास क्या बन जाता है, तो ये बॉन्ड इस तरह से जुड़ जाएगा, देखो किस तरह से जुड़ रहा है, तो H एंड CH2OH, ये इस तरह से जुड़ जाता है, इधर और ग्रुप जोड़ देगा ना, CH2OH को, तो यहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड बन गया बताओ, ये बॉन्ड अभी मैंने बताया, इस लिंकेज को क्या बोलेंगे अपन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा लिंकेज बोलेंगे इसको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सा होता है वो भी बताता हूँ, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया। अब इसमें अगर मैं देखूं तो इस कार्बन की नंबरिंग क्या होती है बताओ, 1, ये 2 होता है, क्यों, प्रायोरिटी तो इसी को मिलेगी ना, फर्स्ट प्रायोरिटी, ये 1 कार्बन है, ठीक है, ये 1 कार्बन होगा। और फ्रक्टोज में ये कार्बन कौन सा होता है बताओ, फ्रक्टोज में ये 1 कार्बन होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, एक बार देखना ना, 4 इस तरह से। सो यहाँ पे मेरे को बताओ, ग्लूकोज का कौन सा कार्बन पार्टिसिपेट किया, 1, फ्रक्टोज का कौन सा, 2, फ्रक्टोज का कौन सा, 2, ठीक है। फिर इसमें ये ग्लूकोज कौन सा, अल्फा, ग्लूकोज कौन सा, अल्फा, और फ्रक्टोज कौन सा, बीटा, फ्रक्टोज कौन सा, बीटा, ठीक है। तो इसको कौन सा लिंकेज बोल देंगे, देखो यार पूरा, ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन तो ये फर्स्ट है, ग्लूकोज है कौन सा, अल्फा डी ग्लूकोज है तो ये अल्फा, फ्रक्टोज का कौन सा, 2 कार्बन, और फ्रक्टोज कौन सा, बीटा, तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या हो जाएगा, 1 2 अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सुक्रोज में अगर तुमसे पूछे कि कौन सा लिंकेज होता है, तो कौन सा लिंकेज होता है बताओ, 1 2 अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब मेरे को बताओ इन दोनों मोनोमर में क्या किसी में भी, ये सुक्रोज बनाना अपना, सुक्रोज में क्या एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट
है या नहीं है, दोनों में बताओ, इसमें एंड इसमें। जो कीटोनिक का OH होता है, कीटोन या एल्डिहाइड का OH ग्रुप होता है, हेमिएसिटल दोनों में है या नहीं है। जो कीटोन से बना, क्या दोनों में हेमिएसिटल या हेमिकीटल, यहां से क्या बनता हेमिकीटल और यहां से क्या बनता हेमिएसिटल, क्या OH इन दोनों जगह प्रेजेंट है, नहीं है। सो सुक्रोज क्या होगा, ये प्रेजेंट नहीं है, इसलिए सुक्रोज क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। That's why sucrose is not reducing sugar. ठीक है। So due to presence of 1 to alpha beta glycosidic linkage, sucrose is non-reducing sugar. Okay. So next अपन पढ़ने जा रहे हैं माल्टोज। माल्टोज, माल्टोज में क्या होता है भाई, बताओ यार, कौन कौन सा मोनोमर होता है माल्टोज में, कौन कौन सा मोनोमर होता है, अभी अपन ने पढ़ा है। माल्टोज का मोनोमर कौन कौन सा होता है, माल्टोज का मोनोमर क्या क्या होता है। माल्टोज का मोनोमर बताओ यार, कौन कौन सा होता है। दोनों अल्फा डी ग्लूकोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज होता है दोनों के, इसलिए मैंने देखो OH दोनों में क्या है, नीचे नीचे दिखाया है। इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है ना, पहले फर्स्ट ग्लूकोज का तो 1 वाला कार्बन होता है, दूसरे का 4th होता है, देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो पहले का 1 होता है ये 1 वाला कार्बन, और दूसरे का क्या होता है 4th, दूसरे क्या होता है 4th कार्बन होता है। तो अपने पास कौन सा लिंकेज बन जाएगा बताओ, फर्स्ट का ही 1 यूज हो रहा है, क्या बन जाएगा अपने पास इससे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कौन सा बन जाएगा, और मेरे को बताओ ये रिड्यूसिंग शुगर होगी या नॉन रिड्यूसिंग। क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप या नहीं है, ये CH2OH। सो इसमें अगर मैं देखूं तो कौन कौन सा पार्टिसिपेट किया है, फर्स्ट कार्बन का 1, दूसरे का 4, पहला अल्फा डी ग्लूकोज है, अगला अल्फा है तो अल्फा ही लिख सकते हैं, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया इसमें। बट अगर मैं देखूं तो इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है बताओ, हाइड्रोक्सिल OH प्रेजेंट है। सो माल्टोज इज व्हाट, रिड्यूसिंग शुगर। सो माल्टोज इज व्हाट, दिस इज रिड्यूसिंग शुगर। समझ आया, दैट्स व्हाई माल्टोज इज नोन एज व्हाट, रिड्यूसिंग शुगर। गॉट इट। नेक्स्ट है अपना लैक्टोज, नेक्स्ट अपना मोनोमर है लैक्टोज। लैक्टोज का मोनोमर कौन कौन सा होता है, इसका मोनोमर होता है अपना H3O प्लस, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है, एक अल्फा डी गैलेक्टोज बनता है अपना। ये नेक्स्ट क्लास में, या अब इस आज क्लास में गैलेक्टोज वगैरह भी बता दूंगा किस तरह से बनता है। और दूसरा मोनोमर होता है बीटा डी ग्लूकोज। सो यहाँ पे यार जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है ना, इसका फर्स्ट कार्बन काम आता है, और इसका कौन सा 4th कार्बन पे जो OH होता है वो, तुम्हें पता है फर्स्ट पे कौन सा होता है हाइड्रोजन, कौन सा OH ग्रुप होता है, एनोमरिक OH ग्रुप होता है क्या। तो फर्स्ट से अगर OH गया तो कौन सा चला गया, OH ग्रुप चला गया, बट यहाँ पे 4th पे तो OH होता ही नहीं है, तो इसका OH ग्रुप क्या रहेगा, इन दोनों को मिक्स होके क्या बनेगा, ये बनेगा ना। तो इसका जो होता है 1 कार्बन जाता है, 1 कार्बन से OH, और इसका 4th कार्बन से OH जाता है, मींस इसका OH ग्रुप क्या रहता है, कौन सा, एनोमरिक OH इसका प्रेजेंट रहता है, किसका, ग्लूकोज का।
तो इसका 1 कार्बन होता है, ठीक है, इसका 4 कार्बन होता है, और कौन सा आता है, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, क्योंकि इसका भी बीटा है और ये भी बीटा है, तो इसका गैलेक्टोज का फर्स्ट और इसका फोर्थ, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। एंड इसमें अगर मैं देखूं पूरा बना लेना है यार वैसे, है ना। सो सेकंड में ग्लूकोज में जो फोर्थ का वन एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो पार्टिसिपेट नहीं करता। इसलिए ये बताओ लैक्टोज कैसा शुगर है, लैक्टोज कैसा शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट्स एग्जाम पूछती है, यही पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट अपना पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा कौन सा, इसी में ही डाइसेकेराइड में सेलोबायोज। सेलोबायोज कैसा होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है, नॉन रिड्यूसिंग। मैं तुम्हें बॉन्ड बताऊंगा और तुम फिर आप ऑटोमेटिक बता दोगे कि रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग। इसका कौन कौन सा होता है मोनोमर, बीटा डी ग्लूकोज, और दूसरा भी कौन सा होता है, बीटा डी ग्लूकोज ही होता है। सेकेंड भी बीटा डी ग्लूकोज ही होता है। सो यहाँ पे इसमें कौन सा होता है, लिंकेज होता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। अब इसमें मेरे को बताओ, इसका 1 कार्बन मींस इसका 1 कार्बन और इसका 4 कार्बन से OH जाता है, तो इसमें कौन सा OH बच जाएगा, 4 जा रहा मींस 1 पे OH होता है, तुम्हें पता है एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो समझ आया क्या यार, बताओ मेरे को ये सेलो बायोज क्या होगा, रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग। ओके समझ आया सबको, डाउट है तो मेरे को बताओ यार। तो ये भी क्या हो जाएगा अपना, रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। बताओ ना यार, डाउट है या नहीं, हेलो, समझ आया, ये सो नो बोलो यार, अदरवाइज अपन आगे चलें। समझ आ गया ना, ओके गुड गुड गुड। नाउ अब अपन क्या पढ़ेंगे, पॉलीसेकेराइड्स पढ़ेंगे, पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, हाइड्रोलिसिस पे, ऑन हाइड्रोलिसिस दे प्रोड्यूस मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स। और इसमें अपना होता है फर्स्ट एग्जांपल होता है स्टार्च, फर्स्ट होता है स्टार्च। स्टार्च किससे बनता है बताओ, स्टार्च किससे बनता है, पॉइंट। पॉलीसेकेराइड सारी सारी कैसी होगी, पॉलीसेकेराइड में कोई भी कंडीशन नहीं होगी हाइड्रोक्सिल ग्रुप बच जाए, सारी सारी पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग ही होगी। इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बचता ही नहीं है, क्योंकि चेन बनाता है, चेन फॉर्म बनाता है, और चेन फॉर्म बना दिया ना तो एक का 1 दूसरे का 4, अगले का क्या है, अगली बार में जिसका 4 है उसका 1 होगा, अगले का 4 आएगा, ये बताऊंगा अभी एग्जाम्पल में बताऊंगा। तो इसका एग्जाम्पल स्टार्च, स्टार्च पॉलीमर होता है, किसका पॉलीमर होता है, पॉलीसेकेराइड सारे सारे पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज ना। ग्लूकोज का ये पॉलीमर होता है, किस तरह से होता है इसमें बता दो, दो यूनिट होती है इसको, इसकी, इसमें क्या होता है, इसका 20% इसमें होता है अमाइलोज, ठीक है। अमाइलोज क्या होता है, लीनियर पॉलीमर होता है, लीनियर पॉलीमर हो, लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज हैविंग 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और 80% होता है इसका, 80% होता है इसमें अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टाइन, पेक्टिन नहीं है, अमाइलोपेक्टाइन। 80% होता है इसमें एमाइलोपेक्टाइन। ये क्या होता है, ये ब्रांच्ड पॉलीमर होता है,
दोनों का मिक्सर होता है, ब्रांच्ड पॉलीमर होता है किसका, ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रांच्ड पॉलीमर होता है हैवी 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है स्टार्च, इसमें 20% होता है एमाइलोज और 80% होता है एमाइलोपेक्टिन। इसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है 1,4 और इसमें होता है 1,6। ठीक है, सो इसमें बता रहा था कि ये क्या होती है, स्टार्च एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और उसका रीजन क्या होगा, देखो यार रीजन क्या हो जाएगा, इसका 1,4 है तो ग्लूकोज बनाओ 1,4 से, ये 1 का OH हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का पॉलीमर बनेगा, ये क्या हो जाएगा 4OH हो जाएगा, पॉलीमर बन रहा है ना, ये 1 हो जाएगा। ये 4OH हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इस ग्लूकोज का देखो बीच वाले का, कि इसका 1 इसका 4, फिर क्या होगा इसका 1 इसका 4, इसका मीन क्या होगा, अगर जैसे चेन बचेगी इसमें कोई OH ग्रुप बचा नहीं, तो पॉलीमर बचेगा ना, पॉलीमर होने की वजह से एक का यहाँ पे इस साइड से 4 हो रहा है तो इस साइड से 1 हो जाएगा, इस साइड से 4 है तो इस साइड से 1 होगा, सेम चीज आगे चलती जाएगी, तो जो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बचेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए ग्लूकोज जितने भी पॉलीसेकेराइड होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, रिमेनिंग चीजें अभी मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा, जस्ट अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट करूंगा, उसमें करते हैं। अभी मैं स्टार्ट करूंगा, ये भी एंड हो जाएगी क्लास, थोड़ी देर बाद स्टार्ट करता हूँ। अभी है ना, ज्वाइन कर लेना, अभी स्टार्ट करूंगा। अदर OH फारिद है ना यार, ऑक्सीडेशन होता है ना, बीच वाला OH ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ऑक्सीडेशन में उसका ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता, उसका रीजन होता है बीच वाले कार्बन को कीटोनिक या एल्डिहाइड बनाने के लिए कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बीच वाले OH है ना, वो OH ग्रुप होते हैं ना, उनके लिए कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन करना बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए उसको ऑक्सीडेशन के लिए, इसलिए एनोमरिक OH को तोड़ना इजी हो